नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। जातिवाद कैसे खत्म होगा, उस सीरीज में यह 5वां वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस अंक में हम मंदिर, धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमिका को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। यह भूमिका इस वर्ग को समाज में समानता का एहसास सबसे जल्दी और प्रभावी तौर पर करवाएगी। अभी तक हमने इस वर्ग की राजनीतिक और आर्थिक समानता की बात की है। जब तक धार्मिक और सामाजिक समानता नहीं आएगी तो भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, यह बात अलग है कि कोई इस भूमिका में जाना चाहे या न जाना चाहे, पर जाने के सारे रास्ते सिर्फ खुले ही नहीं होने चाहिए, बल्कि अवसर भी बराबरी के मिलने चाहिए। अभी तक समाज में यही अवधारणा है कि धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ का काम ब्राह्मण ही कर सकता है। जब ब्राह्मण नौकरी कर सकता है, व्यापार कर सकता है, वह शराब का व्यापारी हो सकता है, हथियारों का दलाल हो सकता है, वह जज भी हो सकता है, वह हत्याकांड में अपराधी भी हो सकता है, वह भ्रष्टाचार कर भी सकता है और उसमें शामिल भी हो सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मकांड, अनुष्ठान व पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकती? ये अवधारणा हमें बदलनी होगी। मंदिर में प्रवेश व पूजा पाठ करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हमेशा ही विवादित विषय रहा है। हमारे समाज सुधारकों ने इस व्यवस्था पर हमेशा सवाल खड़े किए हैं और हर कालखंड में इस परंपरा को गलत बताकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए मंदिर, धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ का अधिकार अन्य के बराबर बताया है। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने भक्ति या व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा को प्रधानता दी। ब्रह्मसूत्र की अपनी टिप्पणी में उन्होंने शूद्र को ब्राह्मण की तरह वेदों के अध्ययन के लिए समाज में बराबर घोषित किया। तुकाराम अपने उपदेश में यह संदेश देते थे कि जाति का अभिमान कभी भी किसी व्यक्ति को पवित्र नहीं बनाता है। वेद और शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की सेवा के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। भगवान का नाम महत्व रखता है और एक बहिष्कृत जाति का पुरुष भी यदि भगवान के नाम को प्यार करता है तो वह भी ब्राह्मण है। महात्मा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना मानवता के कल्याण, खुशी, एकता, समानता और आसान धार्मिक सिद्धांत और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ की थी। नारायण गुरु का एक वाक्य है, एक जाति, एक धर्म और सभी के लिए एक भगवान, ओरु जाति, ओरु माथम और दैवीय मनुष्यानु केरल में आदर्श वाक्य के रूप में लोकप्रिय हो गया। स्वामी दयानंद ने भी एक वेद, एक धर्म और एक ईश्वर के दर्शन को स्वीकार किया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जाति व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो भगवान से दूर हैं और इसीलिए इसको पूर्ण रूप से खत्म कर देने के प्रचार किए। धर्म पूरे समाज को संगठित करता है क्योंकि उस विषय पर सभी का एक दृष्टिकोण होता है। किसी भी धर्म को ले लीजिए, धर्म के नाम पर संगठित हो जाते हैं, पर ऐसा हिंदू धर्म में संभव नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म में धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर संगठित होते हैं। हमारे सभी महापुरुषों, समाज सुधारकों और धार्मिक गुरुओं ने
समानता के समाज की ही परिकल्पना करते हुए जातिवाद को खत्म करने के प्रयास किए और जातिवाद को नकार कर समावेशी समाज की संरचना के प्रयास करते रहे। परंतु धार्मिक प्रथाओं और व्यवस्थाओं ने इनको कभी भी एक नहीं होने दिया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग को पूजा पाठ और कर्मकांड करने की बात तो छोड़िए, मंदिरों में प्रवेश भी निषेध था। हम सभी जानते हैं कि भगवान के घर सभी बराबर हैं, परंतु जब मंदिर में भगवान के दर्शन और पूजा की बात आती है तो उच्चता और नीचता की बात खड़ी हो जाती है और इन वर्गों के लोगों को भगवान दर्शन के योग्य ही नहीं माना जाता। जातिवाद की कटुता और कठोरता में यह सबसे बड़ा कारण है। अगर मंदिर में प्रवेश और पूजा करना सभी को समान रूप से होता तो भी इतना मनमुटाव नहीं होता, क्योंकि धर्म तो सबको जोड़ता है और बाकी धर्मों में यही विशेषता है। सामाजिक वर्गीकरण अलग अलग होते हुए भी धार्मिक मामलों में एक रूपता पाई जाती है, चाहे इस्लाम हो, ईसाई हो या अन्य धर्म। सामाजिक वर्गीकरण इन सभी धर्मों में है, परंतु इसके साथ धार्मिक एक रूपता है जो कि हिंदू धर्म में नहीं पाई जाती है और उसका कारण यह है कि मंदिरों में एक विशेष वर्ग का एकाधिकार है और जातिवाद है। अगर हमें जातिवाद को जड़ मूल से खत्म करना है तो सबसे पहले ये धार्मिक बंधन खोलने पड़ेंगे। मंदिरों में प्रवेश तो सामान्य रूप से हो ही, साथ में पुजारी और मुख्य पुजारी भी इन्हीं वर्गों से हो। मंदिरों की प्रबंधन समितियों में भी इन वर्गों की निर्णायक भूमिका हो। इसके लिए इन वर्गों से योग्य व्यक्तियों को पूजा पाठ और कर्म कांड की विधि का प्रशिक्षण देना शुरू करना चाहिए और योग्य होने पर मंदिर और ट्रस्ट में निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। अय्यर आयोग ने 1950 में ही पुरोहित और औपचारिक संस्कारों के प्रशिक्षण के लिए एक केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की थी। अगर वह सिफारिश लागू हो गई होती और संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म करने की जगह जातिवाद खत्म करना होता तो आज जातिवाद नाम की भारत में कोई चीज ही नहीं होती। धार्मिक भेदभाव के कारण ही दूसरे धर्म के लोग या कुछ स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का ही नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ तो इस हद तक चले गए हैं कि वे ये अफवाह फैला रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू हैं ही नहीं और फिर दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए उनको उकसाते हैं, यह मानते हुए भी कि आस्था और धर्म परिवर्तन करने से उसका अपने पूर्वजों से नाता खत्म हो जाता है और इससे उनके और उनकी आने वाली पीढ़ियों में मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। फिर भी ये लोग धर्म परिवर्तन करवाने का अत्याचार करते हैं। इस मामले में ऐसे लोग बाबा साहब के नाम का प्रयोग कर गलत आचरण करने से भी नहीं कतराते हैं। ये लोग बाबा साहब को हिंदू धर्म विरोधी होने का झूठा और घिनौना प्रचार करने से भी नहीं चूकते हैं। वास्तव में बाबा साहब हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था के धूल विरोधी रहे हैं और जीवन भर इसको खत्म करने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन ये स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोग बाबा साहब के सपने जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करने की बात भी नहीं करते। जातिवाद खत्म होने पर सारी तरह के भेदभाव, चाहे आर्थिक हों, राजनीतिक हों
सामाजिक हों या धार्मिक, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और यही बाबा साहब चाहते थे। इस समय भगवान राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है। उसके पूरा होने तक 30% तक हर सत्र पर इन वर्गों का समावेश करना चाहिए। राम मंदिर में इस परंपरा को चालू करना जातिवाद को खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह से सभी अनुष्ठानों, औपचारिक संस्कारों, साहित्य, श्लोकों और भजनों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पूजा पाठ, अनुष्ठान और कर्मकांड का प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित कर सकें कि इन लोगों को ब्राह्मणों की बजाय जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें इनके द्वारा करने की शुरुआत की जाए, तो यह सिर्फ भारतीय समाज के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आश्चर्य की बात होगी। क्योंकि अंततः भारतीय समाज समतावादी और समावेशी समाज में बदल जाएगा। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।